नमस्ते दोस्तों। एक आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो है एक न्यूज़ देखी जिसमें ये था कि बांग्लादेश से आए रिफ्यूजियों की एक बस्ती थोड़े ही दिनों में एक खाली जगह देख के बसा दी गई वृंदावन के बाहर। वृंदावन सिटी, वृंदावन के आउटस्कर्ट में एक बस्ती बसा दी गई। थोड़े ही दिनों में वहाँ पे एक विद्यालय भी चलने लग गया, जिसे मदरसा बोलते हैं। मदरसा भी चलने लग गया और मौलवी जी वहाँ पढ़ाने भी आने लग गए। अब ये अब इस अब हमें ये इस तरह ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और बहुत सारी इंडिया में हुई, और कभी इनका ये पता नहीं चलता है कि ये क्या हुआ, किसने इसको करवाया। किसी भी देश में अगर इलीगल लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं बिना डॉक्यूमेंट के, तो वो गैर कानूनी है और उनको पकड़ा जाना चाहिए। और कानून में कुछ सख्त चीज़ें होनी चाहिए जिनसे उसको डील किया जाए। और अभी लेकिन हमारे देश में ये बड़े योजनाबद्ध तरीके से होता है और इसका कभी कुछ हल निकल नहीं पाया, और सिर्फ हमें खबर ही पता चलती है कि ऐसा हो गया है। अब इस घटना में भी पुलिस ने उनको उठाया है, लेके चली गई है थाने, तो उनको और मज़ा हो गया। पहले तो बना के खानी पड़ती है, अब थाने में मुफ्त में मिलेगी खाने को। तो ये एक बहुत ही ये कोई सीधी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही टेढ़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम के तह तक पहुंचने की आवश्यकता है। और क्योंकि ये योजना से हो रहा है। अब ये लोग अपने देश में जैसी भी स्थिति रह गई होगी इनकी, पर वहाँ पे से यहाँ पे आ गए। अब इनको वहाँ से लाने का जो काम है वो वहाँ के लोगों ने का भी इसमें योगदान होगा, इनके अपने देश के लोगों का, पर हमारे देश के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब आपको उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि अगर ये बस्ती जो बसा दी गई है, अब बात 2-4 साल में इस बस्ती के बदमाश शहरों में पहुँचेंगे और मान लीजिए कि वो अब अगले 2-3-4 साल में 5 लोगों को मार देते हैं। तो जिन 5 लोगों को ये मारेंगे, उनको उनके कत्ल की क्या जिम्मेवार कौन होगा? क्या ये लोग होंगे या वो लोग जिन्होंने इनको योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे पहुँचाया है? तो ये एक बड़ी सीरियस सी बात है जिसको शायद इतने सीरियस ढंग से लिया नहीं गया है, और हाथों से निकल जाए उससे पहले अभी भी मुझे लगता है जब भी इसको पकड़ लिया जाए तो एक अच्छा ही सही दिशा में और सही तरीके से इसको पकड़ लिया जाए तो एक अच्छी बात होगी। अब पहले तो इनको पकड़ के, अब ये चीज़ें इस ढंग से होती हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जहाँ अपने ही किसी न किसी पार्टी के कुछ नेता या कुछ लोग इसको इस ढंग से चलाते हैं और अपना वोट बैंक की राजनीति को का भी बहाना है कि वो भी एक चीज़ होगी, लेकिन वो भी एक बहाना है। असल में ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, एक डेमोग्राफिक चेंज लाने के लिए किसी भी जगह में। तो ये चीज़ें बड़ी सीरियसली ली जानी चाहिए। और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपको अगर किसी पड़ोसी देश के किसी भी आदमी से आपको अगर ज़्यादा प्यार है, अपने पड़ोसी यहाँ पे आपके मोहल्ले में जो पड़ोसी रहता है या थोड़ा आधे किलोमीटर दूर कोई आदमी रहता है, उससे ज़्यादा प्यार अगर आपको किसी पड़ोसी देश के किसी आदमी से है, और वो इसलिए है क्योंकि वो उस फेथ को, उस धर्म को फॉलो करता है जिसको आप करते हो, तो ये प्रॉब्लम फिर आपकी है। फिर आपकी सोच में बहुत ही गंभीर खामी है। आपको अपना देश के प्रति जो कर्तव्य है वो उन कर्तव्यों को आप पीछे कभी नहीं छोड़ सकते।
एक एक उन लोगों के लिए जो कि जिनको जिनको अच्छा जीवन देना किसी और देश का काम था। आप उनको इधर लाए। अब एक्सक्यूज़ आपने जो मर्ज़ी दिए होंगे, पर ये तो उनके देश का काम है। उनको रोटी, उनको रोज़गार देना उनके देश का काम है। ये मेरे देश का काम नहीं है। और आप मेरे देश के नागरिक हो, और मेरे देश के नागरिक हो के आपको जो मोहब्बत हो रही है, प्यार हो रहा है, वो हो रहा है एक पड़ोसी देश के लोगों से। तो ये सही बात नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हो, आप में से कोई अगर इसमें इन्वॉल्व है और वो उस बस्ती के लोग बदमाशी करके 4-5 लोगों को अगले 5-6 अगले अगले कुछ सालों में मार देते हैं, तो भाई साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मर्डर के ये उन 5 लोगों की जिन्होंने अपनी जान खोई, या जिनका मर्डर हो गया, या जिनको रास्ते में मार दिया गया या लूट लिया गया, उन सारी चीज़ों की जिम्मेवारी उनकी नहीं है जिनको आप लाए हो, ये आपके सर पे है। तो इस चीज़ को इतना सीरियस देखते हुए ये इसकी तह तक पहुंचना चाहिए, कौन लोग इन्वॉल्व हैं ये चीज़ें करने में, और उनको तो बाद में देखना चाहिए। जो लोग आए हैं पहले तो उनको उनकी टांगें तोड़नी चाहिए और उनको अच्छी तरह ठोकना चाहिए ताकि वो बकें कि कौन एजेंट है, और फिर उस एजेंट को पकड़ के, या इसको ये जानना, फिर जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं उनको ये जानना कोई मुश्किल नहीं रह जाएगा कि कौन इन्वॉल्व है। फिर इसके लिए कानून ऐसा होना चाहिए कि एक बार पकड़ा गया तो फिर रगड़ा गया अच्छी तरह। तो ये बड़ा सीरियस चीज़ थी। ये आप छूट कैसे सकते हो? आपने इतना सीरियस क्राइम किया है कि एक आदमी जो हमारे देश का नहीं है उसको आपने इलीगली बॉर्डर क्रॉस करवाया है, और फिर आपने उसको रिसोर्सेज दिए हैं कि यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे खाली जगह है, लेकिन एक साथ आ जाओ 3-4 हज़ार लोग, और वहाँ पे अपनी बस्ती बसा लो, और फिर हम देखेंगे तुमको कौन हटाता है। फिर अपनी आपकी तिकड़मबाजी, फिर आपके वकीलों की फ़ौज। तो ये साला जो आप कर रहे हो, ये अगर किसी चीज़ को गद्दारी कहा जाता है तो ये गद्दारी है। आप गद्दार हो। अगर आप ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो आप गद्दार हो। आप जिस भी पार्टी के होंगे, पर आप ये गद्दारी कर रहे हो। जिस देश का आपने नमक खाया, जिस देश में आप रहते हो, जिस देश में आपके बच्चे पले बड़े होते हैं और यहाँ पे नौकरियाँ करते हैं, उस देश से आपने गद्दारी की। जिस देश ने आपको विधानसभा तक पहुँचाया, जिस देश ने आपको लोकसभा तक पहुँचाया, उस देश के साथ आपने गद्दारी की। आप गद्दार। तो ये हम सबको आप समझना चाहिए, और सरकारों को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और हमको भी अपने नेताओं से यही डिमांड करनी चाहिए। अपने घर की बिजली, पानी, रोड, ये अब छोड़ दीजिए। ये नहीं चाहिए। अब चाहिए ये है कि ये जो लोग किसी देश से आके हमारे यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे यहाँ पे आके क्राइम कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं, ये लोग लाने वाले लोग कौन हैं? उनको पकड़ा जाना चाहिए और फिर ठोका जाना चाहिए, और अच्छी तरह। तो ये मेरे को बड़ा डिस्टर्बिंग सा लगा सुबह जब मैंने ये न्यूज़ देखी। और ये न्यूज़ कोई नई न्यूज़ नहीं है, ये कोई आज से हो रहा है ऐसा नहीं है। और यार सीधी सी बात है, आपका देश कौन सा है? आपका देश कौन सा है और आप कौन से संविधान के अंदर रहते हो? किस देश के संविधान के अंदर रहते हो कि आपकी प्लानिंग में ये है कि ये जो लोग रिफ्यूजी आए हैं इनको अपने देश में, हमारे देश में नागरिकता देनी, ये भी आपके प्लान में है। अगर ये आपके प्लान में है तो सीधा ही आप इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, वहाँ के लोगों को यहाँ योजनाबद्ध तरीके से लाने के। तो बड़ा कानून को बड़ा सिंपल सा किया जाना चाहिए। जो लोग इनकी पैरवी करें सीधा पकड़ लेना चाहिए, और कोई उसकी बेल नहीं। रगड़े जाएं जेल में 40 साल तो पता चले कि जुर्म कितना ख़तरनाक था। अब जहाँ से जितने भी लोग हमारे पड़ोसी देशों से आए हैं, ठीक है, मानवता के नाते उनकी जो मदद हो वहीं पे हो। हमारा देश अगर खाने को नहीं मिल रहा है तो हमारा देश उनकी मदद करेगा, पर यहाँ नहीं करेगा, उनके देश में करेगा। वहीं पे रहो, भीख मांगो, भीख देंगे। लेकिन उनको यहाँ पे लाओगे
और यहाँ पे उनको पूरा क्राइम यहाँ के क्राइम में इन्वॉल्व करके अपने भी चीज़ें करवाओगे तो ये चीज़ें तो बर्दाश्त से बाहर हैं। और सरकार को ये ध्यान देना चाहिए और हमारे जो नए नेता जा रहे हैं या नए नेता जाएंगे उनको ये ध्यान देना चाहिए, उनको ऐसे कानून खड़े करने चाहिए। और बॉर्डर अपना जब ऐसी हॉस्टाइल या अपने ऐसे गद्दार लोग बैठे हुए हैं जिनको ना शर्म है और ना ही जिनको थोड़ा सा भी परवाह है, अगर ऐसे बेशर्म लोग हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं तो बॉर्डर इतना तगड़ा सील होना चाहिए कि पक्षी भी अगर हिम्मत करे उधर से इधर आने की तो गोली, इसके सिवा कोई इलाज नहीं है। भाई साहब सख्त डिसीजन करने पड़ते हैं, सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे और सख्ती से डील करना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, इनको आज़ादी यहाँ पे आज़ादी भोगने का कोई हक नहीं है। और जो इनकी आज़ादी के लिए जो विदेशी लोग विदेशों से जो रिफ्यूजी जो योजनाबद्ध तरीके से और गैर कानूनी ढंग से विदाउट कोई किसी डॉक्यूमेंट के जो हमारे देश में आए हैं, उनकी आज़ादी की पैरवी करने वालों की आज़ादी भी छीनी जानी चाहिए और छीन लेनी चाहिए। फिर उनको पता चलेगा, उनको रिफ्यूजी बना देना चाहिए और फिर उनको पता चलेगा कि ये कितना ख़तरनाक था। और सबसे पहले इनका घर छीना जाना चाहिए, क्योंकि तुमने यहाँ आके उनको घर दिया, हमारे देश के अंदर, हमारे घर के अंदर तुमने उनको घर दिया, अब तुम्हारा घर छीना जाए। तो इस तरह से जब हम इनको डील करेंगे, ऐसी हमारी सोच होगी तो ये चीज़ें ठीक होंगी। हाँ, आपको अगर दर्द है सीने में कि आपके दुनिया में कोई आदमी किसी आदमी को भुखमरी पड़ी हुई है किसी देश में और वैसा आपके दर्द है, और वो दर्द भी सिलेक्टिव है कि वो दर्द आपको इसलिए है क्योंकि वो आपके धर्म के लोग हैं, इसलिए आपको दर्द हो रहा है, तो ये भी आप में एक सीरियस डिफेक्ट है। अब ये सारे और अगर वो किसी दूसरे धर्म का है तो आपको उसकी भूख महसूस नहीं हो रही है, तो ये एक सीरियस डिफेक्ट है आप में, आपकी सोच में सीरियस डिफेक्ट है। इस सोच को ठीक करने के लिए एक ही चीज़ है, वो है कानून सख्त। बॉर्डर इतना सील कि वहाँ से पक्षी भी पर मारे तो गोली खाए, और आदमी की तो औकात ही क्या। और दूसरा ये इनको बिल्कुल इनकी पकड़ने के बाद अच्छी तरह ठुकाई और फिर जेल, और कोई बेल नहीं। और जेल में केस जितना साल चले, 40 साल चले तो 40 साल जेल के अंदर ही सड़े, कोई पैरोल नहीं, कोई बेल नहीं। फिर आएगा दिमाग ठिकाने और पता चलेगा क्या जुल्म किया था। और वहाँ से आए हुए जितने भी अपने रिफ्यूजी हैं जिन्होंने यहाँ पे आके बदमाशी की है और उन्होंने जो भी क्राइम किए हैं वो सारे इनके मत्थे, उन सभी क्राइम में इनकी हिस्सेदारी, क्योंकि इन्होंने उनको यहाँ पे लाया हुआ है। तो इस तरह से हमारा संविधान सोचे, हमारे नेता सोचें और हमारी कंट्री के लोग सोचें तो हल निकलेगा। और अवश्य ही दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम कोई नहीं है जिसका हल ना निकलता हो, बेशक करोड़ों में हो तो भी हल निकलता है। तो दोस्तों, ये मेरे को इसमें एक ये मेरे को और हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और हमारे को इस दिशा में कुछ ना कुछ तो अपने नेताओं से बात करते रहना चाहिए, वरना ये सिचुएशन अभी फैल रही है और ये प्रॉब्लम जो है वो बड़ी बन जाएगी, विकराल प्रॉब्लम बन जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।